आज है 28 जनवरी 2025 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एमपी पुलिस को 20 साल बाद मिलेगा डिजिटल वायरलेस सेट, कॉलिंग और लोकेशन ट्रैकिंग की भी होगी सुविधा। स्मार्ट पुलिसिंग के लिए उसे अत्याधुनिक तकनीक से लैस करने का काम किया जा रहा है। इस कड़ी में रेडियो ट्रैकिंग सिस्टम अपडेट किया जा रहा है। अब पुलिस कर्मियों को 800 मेगाहर्ट्ज वाले वायरलेस हैंडसेट से मुक्ति दिलाई जाएगी। इसके स्थान पर वो एक ऐसा डिजिटल वायरलेस सेट उपयोग करेंगे जिसकी कई विशेषताएं होंगी। एक तो उससे कॉलिंग सुविधा होगी और उसके माध्यम से पुलिस कर्मियों की लोकेशन ट्रैक की जा सकेगी। गंगा स्नान से खत्म नहीं होगी गरीबी, महाकुंभ पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के बिगड़े बोल। महू में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यूपी सीएम योगी और गृह मंत्री अमित शाह के महाकुंभ में स्नान को लेकर बयान दिया, जिस पर विवाद खड़ा हो गया। खड़गे ने गृह मंत्री अमित शाह और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर नहीं होगी। सीएम मोहन यादव का मास्टर स्ट्रोक है जापान यात्रा, इन सेक्टर्स में हो सकता है निवेश। मध्य प्रदेश को हर पहलू से मजबूत बनाने के लिए दिन रात काम कर रहे जननायक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मास्टर स्ट्रोक मारने जा रहे हैं। वे 27 से 31 जनवरी तक जापान की यात्रा पर हैं। इस यात्रा के दौरान वो जापान के उद्योगपतियों, निवेशकों को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल होने का न्योता तो देंगे ही, साथ ही एमपी जापान की पार्टनरशिप को और भी मजबूत करेंगे। हितग्राही सम्मेलन में बोले सीएम डॉक्टर मोहन यादव, बाबा साहब आंबेडकर को कांग्रेस ने कभी सम्मान नहीं दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर में जन कल्याण अभियान कार्यक्रम में शासकीय योजनाओं में चयनित पात्र हितग्राहियों को हितलाभ का वितरण किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के महू में हो रहे सम्मेलन पर निशाना साधते हुए कहा कि डॉक्टर आंबेडकर को कांग्रेस ने कभी सम्मान नहीं दिया, उन्हें बाबा साहब की तिथियों पर उनकी याद नहीं आती। महाशिवरात्रि 26 फरवरी को महाकाल मंदिर में शक्तिपथ के रास्ते श्रद्धालुओं को मिलेगा प्रवेश। ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में महाशिवरात्रि पर 26 फरवरी को नए वर्ष की तरह दर्शन व्यवस्था लागू की जाएगी। भक्तों को चारधाम मंदिर के सामने से शक्तिपथ के रास्ते महाकाल महालोक होते हुए मंदिर में प्रवेश दिया जाएगा। एमपी के 500 गांव की बदलेगी सूरत, राज्य सरकार ने जारी की गाइडलाइन। मध्य प्रदेश के आंगनबाड़ियों को अब वृंदावन ग्रामों से कनेक्ट किया जाएगा। यह कदम वृंदावन ग्रामों में गोपालन के तहत उत्पादित दूध की खपत को सुनिश्चित करने के लिए उठाया जा रहा है। दूध आंगनबाड़ियों को मुहैया कराया जाएगा। इस पर कार्य योजना तैयार होगी। अन्य गौ उत्पादों की मार्केटिंग से लेकर बिक्री का प्लान भी बनेगा। लाडली बहनों के लिए बड़ा अपडेट, इस दिन खाते में आएगी 21वीं किश्त। मध्य प्रदेश में लाडली बहनों का फिर से इंतजार खत्म होने वाला है। जल्द ही फरवरी 2025 के महीने में प्रदेश की करोड़ों बहनों को अगली किस्त का उपहार मिलने वाला है। बता दें कि लाडली बहनों के खाते में किस्त भेजने के लिए मोहन सरकार ने 5000 करोड़ का कर्ज भी लिया। इस कर्जे से मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों का एरियर का भुगतान भी होना है। धार्मिक नगरों में शराबबंदी अच्छा कदम, पर निगरानी और नियत जरूरी। मध्य प्रदेश सरकार का धार्मिक नगरों में शराबबंदी का निर्णय सराहनीय है। यह कदम न केवल समाज को नशा मुक्त बनाने की दिशा में एक कदम है, बल्कि धार्मिक भावनाओं का भी सम्मान है। सरकार ने 19 धार्मिक स्थलों, जिनमें उज्जैन, अमरकंटक, महेश्वर, चित्रकूट, ओरछा जैसे पवित्र नगर शामिल हैं, उन्हें शराबबंदी की योजना की तैयारी में शामिल किया है। लेकिन विडंबना यह है कि ऐसा कदम पहले भी उठाया गया और वो असफल रहा। एमपी को मिलेगी 2 और वंदे भारत, दिल्ली और मुंबई के लिए अपग्रेड ट्रेन चलाने का प्रस्ताव। देश भर में इन दिनों वंदे भारत ट्रेन की धूम है। केंद्र सरकार और रेलवे ने इन्हीं हाई और सेमी स्पीड प्रीमियम ट्रेन पर फोकस रखा। सभी राज्यों में कई नई वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई जा रही हैं, इनमें एमपी भी शामिल है। प्रदेश में आधा दर्जन से ज्यादा प्रीमियम ट्रेन चल रही हैं और इतनी ही नई अपग्रेड वर्जन की ट्रेन मंजूर होने की कगार पर हैं। एमपी में प्रस्तावित वंदे भारत एक्सप्रेस की सूची में 2 ट्रेन और जुड़ सकती हैं। सड़क हादसे रोकने सिनेमेटोग्राफर हरीश पटेल की मुहिम, अंधेरे में न दिखने वाले ब्रेकर पर कर रहे सफेद रंग। दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे पर स्टेडियम के सामने स्पीड ब्रेकर होने के बाद भी लगातार सड़क हादसे होते जा रहे हैं, जिन्हें रोकने के लिए बॉलीवुड सिनेमेटोग्राफर हरीश पटेल ने अपने साथियों के साथ मिलकर सराहनीय पहल शुरू की है। रात में इन लोगों ने स्पीड ब्रेकर्स पर सफेद रंग का पेंट कर वाहन चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित की। दूर से ही ब्रेकर दिखने के कारण वाहन चालक अपने आप वाहन धीमा करते दिखाई दिए।
मध्य प्रदेश में कांग्रेस प्राइवेट सेक्टर से कराएगी जातीय जनगणना, पटवारी ने राहुल के सामने किया खुलासा। महू में आयोजित कांग्रेस की आम सभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जातीय जनगणना पर जोर देते हुए कहा कि देश में मध्य प्रदेश में यदि कांग्रेस की सरकार आती है तो वे जातिगत जनगणना कराएंगे ताकि ये पता चल सके कि सरकारी पदों पर, उद्योगों में, नौकरियों में किस जाति के कितने लोग हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जातिगत जनगणना से डरते हैं, लेकिन कांग्रेस शासित राज्यों में जनगणना पर काम शुरू हो चुका है। रानी कमलापति से प्रयागराज बनारस तक स्पेशल ट्रेन का होगा संचालन। रेल प्रशासन द्वारा महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं की मांग और आस्था को ध्यान में रखते हुए श्रद्धालुओं और यात्रियों को सुगम, सुरक्षित, आरामदायक यात्रा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रानी कमलापति बनारस रानी कमलापति कुंभ मेला एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, जो भोपाल मंडल के रानी कमलापति, मंडीदीप, ओबेदुल्लागंज, बुदनी, नर्मदापुरम और इटारसी स्टेशन से होकर गुजरेगी। पीएम मोदी और मैं सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, आप भी मेरी जगह आ सकते हैं, सीएम यादव बोली। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने आगे कहा कि समय का सदुपयोग करें, अपनी योग्यता साबित करें और उन्नति करें। उन्होंने कहा कि मैं भी सरकारी स्कूल से पढ़कर निकला हूं। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। हम सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ने के अवसर समान रूप से सभी स्कूल्स में पाते हैं। जहां मैं खड़ा हूं वहां आप भी खड़े हो सकते हैं। यही लोकतंत्र की ताकत है। 1 दर्जन से अधिक फैक्ट्री मालिकों को न पाने की चेतावनी, बकाया राशि न चुकाने पर करेगी कुर्की। सीहोर शहर में बड़ी संख्या में बकायेदार हैं। वसूली के लिए नपा बकायेदारों की संपत्ति कुर्क करेगी। पिछले सप्ताह नगरीय प्रशासन आयुक्त के द्वारा ली गई बैठक में कर वसूली के लिए सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। ज्यादा से ज्यादा बकाया वसूल करने की हिदायत दी गई। प्रभावी कार्रवाई न होने पर संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों पर कार्रवाई करने को कहा गया। कांग्रेस ने गांधी और अंबेडकर का फायदा उठाया, जनता कभी माफ नहीं करेगी। इंदौर में आयोजित हितग्राही सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कांग्रेस पर जमकर बरसे। सोमवार सुबह आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी शादी के बाद भी गांधी सरनेम लगाती हैं, जबकि हमारे देश में बहु बेटियां शादी के बाद पति का सरनेम लगाती हैं। ये गांधी नाम का फायदा उठाकर राजनीति करने वाले लोग हैं। सीएम ने कहा कि राहुल गांधी महू में बाबा साहब अंबेडकर की जन्मस्थली पर आए हैं, लेकिन उन्हें कांग्रेस द्वारा किए गए कामों पर माफी मांगनी चाहिए। जय संविधान कार्यक्रम में बोले राहुल, आरक्षण को 50% से ज्यादा करेंगे, अदानी अंबानी पर बरस। महू में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने कहा था कि अगर हमारी 400 सीटें आएंगी तो हम संविधान बदल देंगे। उनके इस बयान पर हम उनके सामने खड़े हुए। लोकसभा में 400 पार छोड़ो, उन्हें सदन में मत्था टेक कर घुसना पड़ा। राहुल गांधी ने कहा कि जिस दिन ये संविधान खत्म हो जाएगा उस दिन देश के गरीबों के लिए कुछ नहीं बचेगा। नेता प्रतिपक्ष ने मुख्य सचिव को लिखा पत्र, अपेक्स बैंक भर्ती में अनियमितता की जांच कर कार्रवाई की मांग। मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने अपेक्स बैंक भर्ती मामले में सामने आई अनियमितताओं को लेकर मध्य प्रदेश शासन के मुख्य सचिव को पत्र लिखा। पत्र में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मुख्य सचिव को प्रकरण संज्ञान में लेकर विधिवत जांच कर कार्रवाई करने और वस्तु स्थिति से अवगत कराने को कहा। पीथमपुर में पहले भी जला है भोपाल गैस कांड का कचरा, इससे कोई नुकसान नहीं हुआ। यूनियन कार्बाइड भोपाल के कचरे को पीथमपुर में निष्पादन करने से आमजन के स्वास्थ्य और पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। दहन प्रक्रिया से उत्पन्न होने वाले अवशेषों को सिक्योर्ड लैंडफिल में सुरक्षित तरीके से नष्ट किया जाएगा। इस अवशेष का एक भी कण भूजल में प्रवेश नहीं करेगा। कचरा जलाने की मॉनिटरिंग केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा की जाएगी। बड़े कटआउट होर्डिंग्स में दिग्विजय नाथ नदारा, दूसरी पंक्ति के नेताओं ने कमान रखी अपने हाथों में। सोमवार को महू में हुई कांग्रेस की रैली में खुद का नाम चमकाने की होड़ और गुटबाजी नजर आई। मंच के सामने नारेबाजी कर शक्ति प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को डांटने खुद दिग्विजय सिंह को माइक संभालना पड़ा। आम सभा स्थल पर डोम के सामने नेता गणों के कटआउट लगे थे। उसमें जीतू पटवारी, सज्जन वर्मा, उमंग सिंघार, अरुण यादव, कमलेश्वर सिंह के कटआउट नजर आए, लेकिन प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के कटआउट गायब रहे। बिजली बिल बकायेदार रहें सावधान, अब कंपनी छापेगी आपके नाम का पोस्टर। मध्य प्रदेश में बिजली बिल बकायेदारों के लिए बड़ा अलर्ट जारी किया गया। एमपी पश्चिम क्षेत्र बिजली वितरण कंपनी ने सख्त कदम उठाने का फैसला किया। लंबे समय से बकाया बिल जमा न करने वालों के नाम पोस्टर के माध्यम से सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शित किए जाएंगे।
एमपी के 80 लाख किसानों को मिलेगा बड़ा फायदा, बजट में दुगनी हो सकती है सम्मान निधि। मध्य प्रदेश सरकार जल्दी युवा, महिला, गरीब किसानों को बड़ी खुशखबरी देने जा रही है। जहां राज्य सरकार फरवरी के आखिरी हफ्ते या मार्च के पहले हफ्ते में बजट पेश कर सकती है। इसमें कई बड़ी घोषणाएं की जा सकती हैं। उसमें प्रदेश के 80 लाख किसानों को बड़ा फायदा होगा। बता दें कि 1 फरवरी को केंद्र सरकार अपना बजट पेश करेगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपए दिए जाते हैं। मध्य प्रदेश के 4 प्राइवेट स्कूल्स को पेरेंट्स को लौटाने होंगे 38 करोड़। जबलपुर जिला प्रशासन ने 4 निजी स्कूल्स को अवैध तरीके से बढ़ाई और वसूली गई फीस के 38 करोड़ 9 लाख रुपए 30 दिन के भीतर अभिभावकों को वापस करने के आदेश जारी किए। इसके साथ ही स्कूल्स पर 2-2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। कलेक्टर दीपक सक्सेना की अध्यक्षता में गठित जिला समिति ने 4 स्कूल्स के द्वारा अवैधानिक रूप से बढ़ाई गई फीस को अमान्य कर दिया। सीएम मोहन यादव ने सफाई कर्मी को पहनाए जूते। जन कल्याण पर्व के समापन अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में सफाई कर्मियों को जूते पहनाए। इस दौरान प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान का उल्लेख करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में हमारी सरकार ने उनकी जन्मभूमि को तीर्थ का दर्जा दिया है। मध्य प्रदेश में जापानी इंसेफेलाइटिस के मरीज मिलने से हड़कंप। जापानी इंसेफेलाइटिस वायरस ने चिंता बढ़ा दी। सागरताल टंकी वाले हनुमान मंदिर के पास सरकारी आवास में 2 नए मरीजों की पुष्टि हुई। जांच के लिए 11 सैंपल गजरा राजा मेडिकल कॉलेज की माइक्रोबायोलॉजी लैब भेजे गए। जांच में 30 वर्षीय महिला व 56 वर्षीय पुरुष की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। 2 दिन पहले 14 वर्षीय किशोरी में इस वायरस की पुष्टि हुई थी। अब तक जापानी इंसेफेलाइटिस से पीड़ित 3 मरीज मिल चुके हैं। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का होगा भौतिक सत्यापन। मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड की संपत्ति से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई। प्रदेश में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने इस संबंध में सभी जिला कलेक्टर को आदेश जारी कर दिए। इसके तहत वक्फ बोर्ड संपत्तियों की जिलेवार 15 बिंदुओं पर जांच होगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।